कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्त्यं हृदयारविन्दे भवं भवानी शैतं नमामि। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। सर्वदेवी देवताओं की जय। प्रिय भक्तों, शास्त्रों के अनुसार मासिक शिवरात्रि का दिन भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय है और इसीलिए कहा जाता है जो भी व्यक्ति मासिक शिवरात्रि का व्रत पूरे विधि विधान के साथ पूर्ण करते हैं उन पर भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 15 मई 2026 शुक्रवार को सुबह 8:31 पर हो जाएगी। वहीं चतुर्दशी तिथि का समापन 16 मई 2026 शनिवार को सुबह 5:11 पर होगा और पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 15 मई 2026 शुक्रवार को सुबह 8:31 से लेकर 16 मई 2026 शनिवार को सुबह 5:11 तक रहेगा। पूजा मुहूर्त की कुल अवधि 15 मिनट रहेगी और ब्रह्म मुहूर्त रहेगा आज के दिन 4:23 से लेकर 5:09 तक। प्रातः संध्या का पूजा का समय रहेगा 4:40 से लेकर 5:54 तक। वहीं अभिजीत मुहूर्त आज के दिन रहेगा 11:48 से लेकर 12:49। विजय मुहूर्त रहेगा आज के दिन 2:20 से लेकर 3:11 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा 6:32 से लेकर 6:55 तक। संध्या काल का पूजा समय रहेगा 6:33 से लेकर 7:41 तक। अमृत काल समय रहेगा 1:44 से लेकर 3:11 तक। निशिता मुहूर्त रहेगा 11:51 से लेकर 12:36 तक। 16 मई तक सर्वार्थ सिद्धि योग 5:54 से लेकर 8:16 तक रहेगा। वहीं हम सब जानेंगे आज शिवरात्रि का आत्मशुद्ध मन का स्थिरता और शिव कृपा प्राप्त का विशेष दिन माना गया है। हमारे शास्त्रों के अनुसार इसी तिथि को मध्यरात्रि में भगवान शिव का प्राकट हुआ था और इसीलिए रात्रि काल में की गई पूजा अत्यंत फलदायी होती है। ऐसी मानता है इस दिन नंदी महाराज को हरा चाला अर्पित करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास हो जाता है। वहाँ भगवान भोलेनाथ शिव को और शनि देव का गुरु माना गया है। इसीलिए शनि दोष और साढ़े साती या ढैया से पीड़ित जातकों के लिए मासिक शिवरात्रि विशेष फलदायी मानी जाती है। काले तिल मिले जल से शिवलिंग का अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करने से नकारात्मक प्रभावों में कमी आ जाती है। संतान सुख की कामना रखने वाले भक्तों को इस दिन आर्टिक में बने 11 शिवलिंग का जल अभिषेक विशेष रूप से फलदायी किया गया है। इसके साथ ही गुलाल के पंखुड़ियों से की गई पूजा वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करें और मंत्र जाप करना शुभ माना जाता है। हालांकि व्रती को इस दिन आलस्य, देर तक सोने और शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा से बचने की सलाह दी जाती है जिससे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाए। इस प्रकार मासिक शिवरात्रि का व्रत भगवान शिव की आराधना का पर्व है और बल्कि ये जीवन को संतुलन कर शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरने का माध्यम भी है। इसी आप इस दिन पावन श्रद्धा और नियम के साथ
पूजन अर्चन करते हैं तो भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। आप भी इस शुभ अवसर पर भगवान भोलेनाथ शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूजा करें और इस दिन और अधिक मंगलमय बनाने के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लें और पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ की जय अवश्य लिखिएगा और महादेव की कृपा से आपका जीवन सुख और समृद्धि और शांति से भरपूर रहे, यही हमारी कामना है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। अब हम सब सुनते हैं मासिक शिवरात्रि की संपूर्ण व्रत। से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय हो। शास्त्रों में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना अत्यंत फलदायी मानी गई है। विशेष रूप से मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करना और व्रत कथा सुनने का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए आज हम आपके लिए लाए हैं पावन दिन की संपूर्ण व्रत कथा। प्राचीन समय में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह रोज जंगल में जाकर शिकार करता और ऐसे में अपने परिवार का पालन पोषण करता। चित्रभानु उसी नगर में रहने वाले एक साहूकार का कर्जदार भी था और आर्थिक तंगी के कारण ऋण नहीं चुका पा रहा था। एक दिन साहूकार ने गुस्से में आकर चित्रभानु को शिव मठ के बंदी कर लिया और संयोग से उसी दिन मासिक शिवरात्रि थी। मासिक शिवरात्रि के कारण शिव मंदिर में भजन कीर्तन हो रहे थे, जिसका बंदी शिकारी चित्रभानु ने पूरी रात आनंद लिया। अगली सुबह साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के लिए कहा। तभी जिसके बाद शिकारी चित्रभानु ने कहा, हे सेठ जी, मैं कल तक आपका पूरा ऋण चुका दूंगा। शिकारी के वचन को सुनकर अब सेठ जी ने उसे छोड़ दिया और वही सेठ जी आजाद होकर शिकारी शिकार के लिए जंगल में गया, किंतु पूरी रात बंदी गृह में भूखा प्यासा रहने के कारण थक गया और शिकार की खोज में जंगल में बहुत दूर तक जा चुका था, जहाँ उसे लौटने में सूर्यास्त होने लगा। जिसके बाद उसने सोचा कि आज तो रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। उसने उसी कोई शिकार भी नहीं मिला बेच सके और सेठ जी का ऋण चुका सके। ये सोचते सोचते वह एक तालाब के पास जा पहुंचा और भरपेट पानी पीकर सुस्ताने के लिए एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया, जो उसी तालाब के किनारे पर था। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था, जो पत्तियों से ढके होने के कारण दिख नहीं रहा था। कर्ज चुकाने और परिवार के लिए खाना लाने की चिंता में व्याकुल शिकारी चित्रभानु पेड़ पर बैठे बैठे बेलपत्र को तोड़ तोड़ कर नीचे गिराए जा रहा था। संयोगवश वो सभी बेलपत्र भगवान भोलेनाथ शिव पर ही गिर रहे थे। शिकारी चित्रभानु रात्रि से लेकर पूरे दिन तक भूखा प्यासा था, जिसके कारण उसका मासिक शिवरात्रि का व्रत भी हो गया। कुछ समय बाद उस तालाब पर पानी पीने के लिए एक गर्भवती हिरणी आई और पानी पीने लगी। तभी हिरणी को देखकर शिकारी चित्रभानु ने उस पर तीर चढ़ा लिया और छोड़ने लगा। तभी गर्भवती हिरणी बोली, हे भाई रुक जाओ, मुझे मत मारो, मैं गर्भवती हूँ और तुम एक साथ दो जीवों की हत्या नहीं कर सकते हो, परंतु मैं जल्दी ही प्रसव करूंगी, जिसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अब तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरणे की बात सुनकर चित्रभानु ने अपने धनुष को नीचे कर लिया और हिरणी झाड़ियों में लुप्त हो गई। इस दौरान जब शिकारी ने अपने
धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और ढीली करी तो कुछ बेलपत्र टूटकर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जा गिरे और जिसके कारण शिकारी के हाथों से प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बाद दूसरी हिरणी झाड़ियों से निकली जिसे देखकर शिकारी के खुशी का ठिकाना ना रहा। चित्रभानु ने उस हिरणी का शिकार करने के लिए फिर से धनुष उठाया और तीर छोड़ने लगा। तभी हिरणी बोली, हे शिकारी भाई, आप मुझे मत मारो, मैं अभी ऋतु स्नान से निकली हूँ, अपने पति की बिछड़ गई हूँ और उन्हीं को ढूंढती ढूंढती मैं यहाँ तक आ पहुँची हूँ। आप मेरे पति से भेंट करके मैं तुम्हारे पास जल्दी आ जाऊंगी, तब मेरा तुम शिकार कर लेना। ये कहकर वह हिरणी वहां से चली गई। इस दौरान शिकारी चित्रभानु ने 2 बार अपना शिकार खो दिया जिससे वह और चिंता में पड़ गया। उसी सेठ का ऋण चुकाने की चिंता हो रही। जब शिकारी ने दूसरी बार हिरणी के शिकार करने के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और फिर कुल बेल पत्र के टकराने के कारण टूटकर शिवलिंग के ऊपर जा गिरे। जैसे में पूजा दूसरी पहर की भी संपन्न हो गई। ऐसे में अर्धरात्रि बीत गई और कुछ समय बाद एक हिरणी अपने बच्चों के साथ तालाब में पानी पीने के लिए आई। इस बार चित्रभानु ने बिना देर किए धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और तीर छोड़ने लगा। तभी वह हिरणी बोली, हे शिकारी भाई, मुझे मत मारो, अभी अभी मैं मर गई तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊं, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरणी की बात सुनकर शिकारी चित्रभानु जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, सामने आए शिकारी को भला कौन छोड़ सकता है। मैं इतना मूर्ख नहीं है, 2 बार मैंने अपना शिकार खो दिया है, अब तीसरी बार नहीं खोना चाहता हूँ। शिकारी की बात सुनकर हिरणी बोली, हे शिकारी भाई, जिस प्रकार तुम्हें अपने बच्चों की चिंता लगी हुई है उसी प्रकार हमें भी अपने बच्चों की चिंता हो रही है। मैं इनके अपने पिता के पास छोड़कर वापस आ जाऊंगी, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना, मेरा विश्वास करो। तभी हिरनी ने बात सुनकर शिकारी को दया आ गई और उसने जाने दिया। इसी प्रकार शिकारी के हाथों से तीसरी पहर की पूजा भी संपूर्ण हो गई। कुछ समय बाद एक मृग आया और उन्हें देखकर चित्रभानु ने फिर से अपना धनुष तीर उठाया और शिकारी को और छोड़ने लगा। तभी मृग ने बड़ी विनम्रता से बोला, हे शिकारी भाई, यदि तुमने मेरी तीनों पत्नियों और छोटे छोटे बच्चों को मार दिया है तो मुझे भी मार दो, क्योंकि उनके बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं है। यदि तुमने उनको नहीं मारा तो मुझे भी जाने दो, क्योंकि मैं उन तीनों हिरणियों का पति हूँ और वो मेरी तलाश कर रही हैं। यदि मैं उन्हें नहीं मिला तो भी सभी मर जाएंगे। मैं उन तीनों से मिलकर अभी तुम्हारे पास आ जाऊंगा, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर सकते हो। उस मृग की बात सुनकर शिकारी को पूरी रात का घटना चक्र समझ आ गया और मृग शिकारी को कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रण करके गई हैं उसी प्रकार वो वापस भी आ जाएंगी। वो तीनों अपने वचन के पक्के हैं। यदि मेरी मृत्यु हो गई तो वे तीनों अपना धर्म पालन कैसे कर पाएंगी। मैं अपने पूरे परिवार के साथ शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा, कृपया करके अभी मुझे जाने दो। शिकारी चित्रभानु ने उस मृग को भी जाने दिया और इस प्रकार बार बार धनुष उठाने और नीचे रखने से बेलपत्र गिरने के कारण अनजाने में उस शिकारी से भगवान भोलेनाथ शिव की पूजा संपन्न हो गई, जिसके बाद शिकारी का हृदय
बदल गया और उसके मन में भक्ति की भावना उत्पन्न हो गई। कुछ समय बाद मृग अपने पूरे परिवार अर्थात तीनों हिरणियों और बच्चों के साथ उस शिकारी के पास आ गया और कहा, हम अपनी प्रतिज्ञा अनुसार आ गए हैं। हे शिकारी भाई, आप हमारा शिकार कर सकते हो। जंगल के पशुओं की सच्ची भावना को देखकर शिकारी चित्रभानु को हृदय पूरी तरह पिघल गया और उसी दिन से उसने शिकार करना छोड़ दिया। अगले दिन वो नगर लौटा और किसी और से उधार लेकर सेठ जी का ऋण चुका दिया और स्वयं मेहनत मजदूरी करने लगा। जब शिकारी चित्रभानु की मृत्यु हुई तो उसे यमदूत लेने आए, किंतु शिवदूतों ने उन्हें भगा दिया और उन्हें शिवलोक ले गए। इस प्रकार जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा व्रत करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। जैसे शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई उसी प्रकार हम सब की भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो हम सब मिलकर प्रेम से बोले, भगवान भोलेनाथ की जय। प्रिय भक्तों, अब हम सब भगवान भोलेनाथ की आरती करते हैं। जय शिव ओमकारा प्रभु, जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन ब्रजवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चारु चतुर्भुज, दस भुज अति सोए, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहि। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबरे अंगे, शनकादिक ब्रह्मादि भूतादिक संघे। ओम जय शिव ओमकारा, कर में मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठ भोग लगावत सेवत नर नारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, प्रणवाचर के मध्य ये तीनों एक। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिशूल स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा। बोलो बाबा भोलेनाथ की जय।